गाइस चलिए शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। आज हम करंट अफेयर से शुरू करते हैं थोड़ा, क्योंकि करंट अफेयर का जो स्कोर है थोड़ा ज़्यादा भी है और उसको सही से याद भी होना चाहिए, और सुबह सुबह थोड़ा इंटरेस्ट भी लगता है पढ़ने में। साइंस थोड़ा पढ़ते हैं तो बोरिंग जैसा लग रहा था, इसलिए थोड़ा इसको चेंज कर देंगे आज से और कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं साइंस करंट अफेयर्स को। और मैं करंट अफेयर पढ़ रही हूँ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल से, और जो मंथली आता है उसी को मैंने फॉलो किया है। 3 4 5 महीने का पढ़ चुकी हूँ मैं, फिर पढ़ ही रही हूँ, और तो फिर से आज से सुबह ही शुरू कर दूँगी जिससे कि अच्छे से तैयार हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। अब मैं आ गई हूँ छत पे टहलने के लिए। पढ़ लिया मैंने करंट। आज 1 ही घंटा थोड़ा पढ़ाई हो पाई है, फिर थोड़ा लेट आज उठ पाए। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि 4:30 तक तो उठ ही जाऊँ, पर नहीं उठ पाई आज थोड़ा, बल्कि टाइम बढ़ाना है क्योंकि समय बहुत कम है, तो बढ़ाना ही पड़ेगा। सुबह वॉकिंग कर लेते हैं, थोड़ी एनर्जी ले लेते हैं, फिर उसके बाद नीचे जाके तो सारे काम करने ही। फिर चलिए ठीक है, वॉकिंग करते हैं। ये सुबह सुबह का नज़ारा देखिए कितना सुंदर, देखिए कितनी एनर्जी देता है ये सारी चीज़ें व्यक्ति को। मुझे लगता है सभी सभी को सुबह की जो हवा है वो ज़रूर लेना चाहिए। वो बहुत सारी बीमारियों को भी दूर करती है और बहुत सारी चीज़ों से बचाती है। तो गाइस अब 9:30 बज गया है सुबह के। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जो मेरे शेड्यूल में है। तो किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके लेडीज़ों के लिए तो टाइम मैनेजमेंट कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता। 90% लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है, 10% लोगों को ही सपोर्ट मिलता है। इसलिए खुद का सपोर्ट खुद ही करना होता है, यही सच्चाई है। सुपर वुमेन तो बनता है, बन नहीं पाता आदमी, लेकिन उम्मीदें सबको, घर परिवार की लोगों को यही होती हैं कि आप सुपर वुमेन बन जाइए, काम भी कर लीजिए, घर भी संभाल लीजिए, बच्चा भी संभाल लीजिए, जॉब भी कर लीजिए, तब आप IAS PCS अधिकारी भी बन जाइए, उसमें तब वो खुश है। पर ऐसा सब चीज़ संभव नहीं हो पाता, क्योंकि शरीर है थकता भी है, दिमाग है वो भी थकता है, कभी मन है नहीं लगता है, कभी लगता है। इसलिए खुद को मोटिवेट रखिए, एनर्जी लेने की कोशिश करिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा वॉक करिए, जैसे भी हो। अगर आप जॉब करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो खुद को ये सोच के रखना होगा कौन क्या कहता है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पहला। दूसरी बात ये होना चाहिए कि हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं वो दिशा में सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम जो तैयारी कर रहे हैं वो सही दिशा में है कि नहीं है, इसका भी विशेष ध्यान देना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट करिए, और कोई भी परीक्षा है उससे यदि कंटिन्यू पढ़ा जाए तो कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होता जो तैयार नहीं होता है। एक बार नहीं तैयार होता, 2 बार तैयार नहीं होगा, 3 बार तैयार नहीं होगा। हर व्यक्ति जीनियस है मेरे हिसाब से हर व्यक्ति जीनियस होता है। किसी को एक बार पढ़ के तैयार हो जाता है, किसी को 10 बार पढ़ने के बाद तैयार होता है, पर तैयार होता है, ये कंफर्म है।
इसलिए ये तो दिमाग से बिल्कुल ही हटा दीजिए कि ये मुझसे नहीं होगा। सब कुछ कर सकते हैं। और लेडीज़ें तो सब कुछ वैसे भी करती हैं, घर का काम, जॉब पड़ती है तो जॉब भी करती हैं, बच्चे पालती हैं, परिवार पालती हैं, सब कुछ करते तो एक लेडीज़ सब कुछ कर सकती है। इसी फीलिंग्स के साथ में आप अपनी स्टडी को भी आगे बढ़ा सकते हो, अपने आप को सक्सेस कर सकते हो। मैं भी यही कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि हो जाए, कर ही रही हूँ, सभी कर रहे हैं, कोशिश करते रहिए, होगा। हाँ, ये है कि कंटिन्यू लगे रहिए। आप 6 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे जो भी दे पाते हैं उसको दीजिए, और कोशिश करिए कि मोटिवेट रहिए। किसी के कहने से या किसी के कुछ बोल देने का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आप अपना काम ईमानदारी से करिए, सफलता मिलेगी, नो डाउट। और लोगों को मिली भी है। एक हम ही और आप कोई स्पेशल नहीं कर रहे हैं, सभी करते हैं, सब कर सकते हैं। बस कोशिश करना होगा, हिम्मत रखनी होगी, तभी होगा। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं, आप लोग भी पढ़िए। अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने जा रही हूँ। आज मैं पढ़ती हूँ आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। इसको थोड़ा है टॉपिक ही, इसको भी फिनिश करेंगे, क्योंकि इससे भी थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं यूपीएससी में, मतलब यूपीपीसीएस में भी पूछा जाता है, आरओ में भी पूछा जाता है, इससे कुछ, इसलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं और फिर हम आपको मिलते हैं पढ़ने के बाद में। ये वैभवलक्ष्मी का व्रत की पूजा है जो हमने की है। व्रत रहते हैं हर शुक्रवार को, तो सब लोग दर्शन कर लीजिए। जय लक्ष्मी। तो गाइस, हमने दिखाया आपको आज वैभवलक्ष्मी माँ का मैं व्रत रहती हूँ, तो पूजा की मैंने, उसके बाद रेस्ट थोड़ा किया मैंने, थोड़ा पढ़ाई भी की। अब 10 साढ़े दस बज रहा है। अब मैं 1 घंटे और पढ़ूँगी, अगर हो पाएगा तो हिंदी पढ़ लूँगी, फिर उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी आज। और मिलते हैं सुबह फिर आपसे एक नई ऊर्जा के साथ में। और अगर आपको मेरा थोड़े से भी विचार या मेरे भी थोड़े से भी आपको मेरी बातों से या मेरे वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प होती हो या मोटिवेशन मिलता हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और शेयर और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू।